आज हम नील हरित शैवाल समूह में दो आपके सिलेबस में ऑस्सिलेटोरिया नॉस्टॉक। तो आज हम ऑस्सिलेटोरिया के बारे में सामान्य लक्षण, थैलस संगठन, प्राप्ति स्थान एवं कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्सिलेटोरिया जिसकी वर्गीकृत स्थिति अगर हम देखें, वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो इसका जगत यानी किंगडम प्रोकैरियोटा है, प्रभाग अर्थात डिवीजन साइनोफाइटा है, वर्ग अथवा क्लास साइनोफाइसी है, गण अथवा ऑर्डर नॉस्टोकेल्स है, कुल ऑस्सिलेटोरियसी है और इसका वंश यानी जीनस ऑस्सिलेटोरिया है। तो पहले हम अध्ययन करते हैं इस प्राप्ति स्थान अर्थात अकरेंस। ऑस्सिलेटोरिया एक अति सामान्य नील हरित शैवाल है जिसकी विभिन्न प्रजातियां विविध प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं, लेकिन अधिकांशतः लवण रहित जलीय आवासों फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलती हैं। इसकी विभिन्न प्रजातियां गर्मियों में कार्बनिक पदार्थ युक्त प्रदूषित जल में बहुलता से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। साथ ही उथले गड्ढों, पोखरों, नहरों, नालों के तलों में ये विशाल परत के रूप में सामान्यतः पाया जाता है। यही नहीं, नहरों व नदियों के किनारे की भूमि चट्टानों पर भी परत के रूप में उपस्थित होता है। इसकी अनेक प्रजातियां सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से युक्त प्रदूषित जल की नालियों एवं जलाशयों में बहुतायत से पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे ऑस्सिलेटोरिया प्रोलिफिका एक प्लावी यानी फ्लोटिंग प्रजाति है, जबकि ऑस्सिलेटोरिया टेरेब्रिफॉर्मिस गर्म पानी के झरनों में, ऑस्सिलेटोरिया सेंक्टा नम दीवारों पर और ऑस्सिलेटोरिया लाइमोसा खारे पानी की झीलों में पाया जाता है। एक प्रजाति ऑस्सिलेटोरिया प्रिंसेप्स कुछ समुद्री प्राणियों की श्वसन नाल में अंतः जंतु की एंडोजोइक रूप से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह प्रजाति चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करती है। एक अन्य प्रजाति ओ फार्मोसा भी चावल खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। इसे आधिपादपी एपिफाइटिक रूप में देखा गया है। इसकी अधिकता से जल का रंग नीला हो जाता है। प्रोफेसर टीवी देशिकाचारी ने भारत में ऑस्सिलेटोरिया की लगभग 70 प्रजातियां बताई थी। अब इसका थैलस संगठन देखते हैं। थैलस यानी जो भी है संरचना उसको देखते हैं। ऑस्सिलेटोरिया का थैलस एक पंक्ति यूनिसीरिएट एवं अशाखित अनब्रांच्ड तंतु या ट्राइकोम होता है, जो अदृश्य म्यूसिलेज आवरण के द्वारा ढका होता है। यह आवरण स्पष्ट अच्छद के रूप में नहीं होता। प्रायः इसके ट्राइकोम उलझे समूह में पाए जाते हैं, परंतु यदा कदा एकल भी होते हैं। ये तंतु चपटे, सीधे, वक्र या मुड़े हुए होते हैं। ट्राइकोम समूह में नीली, हरी या काले रंग की चादर यानी परत बनती है। ट्राइकोम की अंतस्थ कोशिकाओं के अलावा शेष सभी कोशिकाएं आकृति और आकार में एक समान होती हैं, यानी ट्राइकोम के सबसे ऊपर की कोशिका को छोड़ के सभी कोशिकाएं एक समान। तंतु की एक प्रारूपिक कोशिका आयताकार या बेलनाकार होती है। दो कोशिकाओं के बीच में पट यानी सेप्टम वाले स्थान पर संकीर्णन नहीं पाया जाता, पर कुछ प्रजातियों जैसे ऑस्सिलेटोरिया कोरेलिना एवं ऑस्सिलेटोरिया कोनिका में पट वाले स्थान पर संकीर्णन पाया जाता है। परिणाम स्वरूप ट्राइकोम की कोशिकाएं गोलाकार दिखाई देती हैं एवं यह तंतु माला के समान दिखाई पड़ता है। ऑस्सिलेटोरिया की विभिन्न प्रजातियों में शीर्षस्थ कोशिका यानी सबसे आगे की कोशिका एपिकल सेल की आकृति एवं संरचना अलग अलग एवं विशेष प्रकार की होती है। ये शीर्षस्थ कोशिका टोपीनुमा या गोल या शंक्वाकार या समुंड होती है। अधिकांश समुंड यानी कैपिटेट प्रजातियों में ऊपर कोशिका एक टोपीनुमा संरचना से
एवं अन्य में एक मोटे आवरण कैलिप्ट्रा या गोपक से ढकी होती है। एक अन्य प्रजाति ऑस्सिलेटोरिया प्रोबोस्सिडा में तंतु का शीर्षस्थ सिरा सूंड जैसा प्रोबोसिस लाइक होता है। ऑस्सिलेटोरिया की अधिकांश प्रजातियों में ट्राइकोम की कोशिकाएं लंबाई में कम एवं चौड़ाई में अधिक होती हैं, परंतु ऑस्सिलेटोरिया स्प्लेंडिडा के ट्राइकोम में कोशिका लंबाई में अधिक एवं चौड़ाई में कम होती है। तो ऑस्सिलेटोरिया का ये हमने पढ़ा प्राप्ति स्थान और थैलस संगठन। धन्यवाद।